एक बार फिर से बाबर आजम को कप्तानी मिल चुकी है। जी हाँ, बाबर आजम को एक बार फिर से टेस्ट की कप्तानी दे दी गई है। जी हाँ, बाबर आजम को अब तीसरी बार ये कप्तानी के लिए बुलाया गया है। पहले बाबर आजम को कप्तानी दी गई और बाबर ने कप्तानी से इस्तीफा लिया, फिर बाबर को कप्तान बनाया गया, फिर बाबर को कप्तानी से हटाया गया और एक बार फिर से बाबर आजम को कप्तानी दी गई है। शान मसूद अपनी कप्तानी में पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट के लिए कुछ कर ना सके, इसीलिए कप्तानी के लिए और कोई ऑप्शन ना मिलने की वजह से बाबर आजम को एक बार फिर से टेस्ट टीम की कप्तानी दी गई है। जी हाँ, बाबर आजम को एक बार फिर से टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी दे दी गई है। बाबर आजम को कप्तानी लेनी चाहिए या नहीं, इस चीज़ का फैसला हम इस वीडियो में करेंगे। जी हाँ, सबसे पहले बाबर आजम को कप्तानी 2020 में दी गई, जिसमें बाबर आजम ने अच्छी परफॉर्मेंस भी दी और अच्छी कप्तानी के साथ बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेस दी और अच्छी कप्तानी की। लेकिन उसके बाद बाबर आजम 2023 में मुकम्मल तौर पर डाउनफॉल का शिकार हुए और बाबर आजम को कप्तानी से उतार दिया गया और बाबर आजम मुकम्मल तौर पर उस वक्त डाउनफॉल का शिकार हो चुके थे। तो जब बाबर आजम से कप्तानी वापस ली गई, बाबर आजम की परफॉर्मेंस कई हद तक बेहतर होने लगी। लेकिन एक बार फिर से 2024 के T20 वर्ल्ड कप में बाबर आजम को एक बार फिर से कप्तानी दी गई, जिसके बाद बाबर आजम मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हुए और बाबर आजम एक लंबे डाउनफॉल का शिकार हुए और बाबर आजम कोई परफॉर्मेंस ना दे पाए। इसके बाद बाबर आजम को कप्तानी से उतारा गया, लेकिन बाबर आजम का डाउनफॉल फिर भी चलता ही गया। और अब एक बार फिर से जब बाबर आजम का पुरानी फॉर्म वापस आई है, IPL में बाबर आजम की अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है और टेस्ट क्रिकेट में भी बाबर आजम की कई हद तक अच्छी परफॉर्मेंस लग रही है, तो एक बार फिर से बाबर आजम को कप्तानी दे दी गई है। और यह फैसला बाबर आजम के करियर के लिए तो थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान को एक अच्छे कप्तान की जरूरत थी जो बाबर आजम है। लेकिन बाबर आजम की खुद की परफॉर्मेंस को भी यहाँ पर मेंटेन करना होगा और कोई ऑप्शन कप्तानी में कोई खास ऑप्शन नहीं था, जिसकी वजह से बाबर आजम को कप्तानी देना भी जरूरी था। लेकिन देखा जाए तो मोहम्मद रिजवान को भी कप्तानी दी जा सकती थी, लेकिन मोहम्मद रिजवान शायद कप्तानी लेने से इनकार कर देते। जिस तरह मोहम्मद रिजवान को वनडे कप्तानी में अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद उतार दिया गया और ना ही सिर्फ कप्तानी से उतारा गया बल्कि वनडे टीम से ही ड्रॉप कर दिया गया, तो इस तरह की नाइंसाफ़ी के बाद शायद रिजवान भी इस चीज़ को ना मानते और कप्तानी से इनकार ही करते। तो बचा ऑप्शन सिर्फ बाबर आजम का था और बाबर आजम को टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी दे दी गई है। इसमें देखना होगा कि बाबर आजम अपनी फॉर्म को मेंटेन कर सकेंगे या अपनी पुरानी स्ट्रीक चलाएंगे, यानी कप्तानी के बाद मुकम्मल तौर पर फ्लॉप और प्रेशर में बाबर आजम मुकम्मल तौर पर डाउनफॉल का शिकार रहते हैं। आपके ख्याल में बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेट टीम पीक पर आएगी या और नीचे जाएगी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बताएं कि क्या बाबर आजम अपनी फॉर्म को बरकरार रख पाएंगे।